सबसे पहला जो मैप बेटा बनाया गया था दैट वाज फॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट द फोर्थ क्रोमोसोम ऑफ द ड्रोसोफिला। इसमें वही चीज, एक चीज ध्यान रखने वाली थी कि अगर जीन लीनियरली अरेंज होते हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस जो होते हैं बेटा वो एडिटिव हो जाते हैं। एडिटिव में तो उनको जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर जिस जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है उस केस के अंदर एडिटिव परफेक्टली एडिटिव नहीं होंगे। वो क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वहां पे डबल क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो वो एडिटिव हो जाएंगे। इनको हम कैसे बनाते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल एक सिंपल, आपने मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे। ए बी और सी है, एक ए बी और सी है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस 5 है, ए और सी के बीच का भी डिस्टेंस 10 है। सॉरी, ऐसे लगा लो इसको, ठीक है। तो अब इसको आप बना के दिखाओ। तो आपने एक मैथ में सिंपल पढ़ा होगा, आप सबसे पहले सबसे बड़ा डिस्टेंस लेते हैं। तो एक पॉइंट पे आपने ए लिख दिया और सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या ले लिया? 10 ले लिया। अब ये बोलता है बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बी यहाँ भी हो सकता है। अगर मैं इसको यहाँ इमेजिन करूं कि जी यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, ठीक है, मान सकते हैं ऐसा हम। लेकिन फिर ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना बता रखा है? 6 ही बता रखा है। तो क्या यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको लग रहा है 6 हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 तो ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये कहाँ है? ये इन दोनों के ही बीच में कहीं पर है। तो हमने बोला ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना? 6। ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर हम यहाँ माने तो आप देखो जरा, अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? बी और सी के बीच का 4, और ये टोटल कितना हो जाएगा अपना? 10। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आपको वैल्यूज दी होंगी, आपको सिर्फ मैक्सिमम सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को प्लॉट करना है और उसके बाद आपने ये बनाने हैं। मैं एक एग्जांपल भी आपको यहाँ करवा रही हूँ, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, मैं दोबारा लिख देती हूँ। लाइक येलो बॉडी है किसी भी ड्रोसोफिला की, येलो बॉडी और व्हाइट आई के बीच का डिफरेंस है 1.5%। व्हाइट आई और मिनिएचर विंग, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स के बीच का डिफरेंस है 34.5%। और येलो बॉडी एंड मिनिएचर विंग, ठीक है, उसके बीच का है 36%। तो एक चीज आप सबसे पहले क्या नोटिस करना है, कैरेक्टर क्या है? येलो बॉडी दे रखा है, येलो बॉडी है, व्हाइट आई, व्हाइट आई, मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग। तो बेसिकली आपके पास 3 कैरेक्टर हैं। तो येलो बॉडी के लिए हम लोग यूज करेंगे वाई, व्हाइट के लिए आई के लिए W और मिनिएचर विंग के लिए M। अब आप देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? येलो बॉडी और मिनिएचर विंग, ये सबसे बड़ा है। तो येलो बॉडी को मैं यहां लिख दूं, अगर यहां से शुरू करूं, और मिनिएचर विंग को मैंने यहां तक लिख दिया, तो ये हो गया टोटल 36। ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 36%। ओके। अब ये बोलता है कि व्हाइट आई और मिनिएचर विंग, अब व्हाइट आई और व्हाइट आई रह गया है लोकेट करना। अब ये देखो जरा, अगर व्हाइट आई और मिनिएचर विंग के बीच का डिफरेंस जो है ये कितना दे रखा? 34.5, ठीक है। मैं कह दूं ये 34.5 यहां तक आएगा, यहां आ गया 34.5, समझ में आ गया? चलो आ गया। लेकिन ये बताओ कि येलो बॉडी और व्हाइट वाई का 1.5 कैसे रहेगा? ये तो बहुत आगे चला गया। तो हमारा कहने का मतलब इन ये जो आपका व्हाइट आई है ये कहीं बीच में आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे। कैसे? व्हाइट आई और ये W है, तो व्हाइट आई और मिनिएचर विंग के बीच का डिस्टेंस कितना? 34.5। अब जो बाकी बच गया वो क्या होगी? येलो बॉडी, व्हाइट आई, ये देखिए जरा 1.5%। तो इस तरीके से आप लोग जीन के मैप को लोकेट करते हो, यानी कि जीन की लोकेशन बता सकते हो कि कौन सा जीन किस जगह पे प्रेजेंट है। ABC लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है ABC हो, ACB भी हो सकता है, BAC भी हो सकता है। तो जीन की पोजीशनिंग कुछ भी हो सकती है। अल्फाबेटिकली तो ABC ही होते हैं, लेकिन लोकेशन कुछ भी हो सकती है। अब बात आती है इसके इंपॉर्टेंस की, इसके फायदे क्या क्या हैं आपको, उसकी हम बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहली बात जीन की लोकेशन पता लगती है, कहाँ पे जीन लोकेट कर रहा है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर को, कितने क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। कितनी जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आपका सफल होगा नहीं होगा उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्रॉसिंग ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो।
आप जीन की ऑर्डर को प्रिडिक्ट बता सकते हो, किस ऑर्डर पे जीन आपका है। आप डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्ञात कर सकते हो, जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इस तरीके से दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंस ऑफ द जेनेटिक मैथ। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।